अगर चाहता ऋषियों के यज्ञों का क्षरण नहीं होता, वैदे ही क्या कहीं एक तिनके का हरण नहीं होता। अगर चाहता तो सागर को भी पाषाण बना देता, कठिन कार्य को सरल एक तरकस का बाण बना देता। वन नहीं भटकता बैठे चमत्कार कर सकता था। आंख बंद कर निमिष मात्र में सिंधु पार कर सकता था। भूशैल गिरी चट्टानों को पल में खंडित कर सकता था। लंका पति को एक जगह बैठे दंडित कर सकता था। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप राष्ट्र, धर्म, साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज से जुड़ी कविताओं की वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कवि सम्मेलन इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना। के समक्ष एक कविता का नया वीडियो लेकर आया हूं। ये कविता उन लोगों के लिए है जो हिंदुत्व और सत्य सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। उनको मैं जवाब देते हुए कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। मेरी कविता सुनिएगा और जुड़िएगा अपने स्नेह और आशीर्वाद से। मुझे अब सिंचित कीजिए। पंक्तियां निवेदित करता हूं। केवल धर्म नहीं है हिंदू, केवल धर्म नहीं है हिंदू, यह तो एक अभिलाषा है। केवल धर्म नहीं है हिंदू, यह तो एक अभिलाषा है। हिंदू तो जीवन जीने की एक पूर्ण परिभाषा है। तप बल ज्ञान त्याग की मूर्त हिंदू ही कहलाए हैं। सकल सृष्टि के हर मजहब से पहले हिंदू आए हैं। केवल धर्म नहीं है हिंदू, यह तो एक अभिलाषा है। हिंदू तो जीवन जीने की एक पूर्ण परिभाषा है। तप बल ज्ञान त्याग की मूर्त हिंदू ही कहलाए हैं। सकल विश्व के हर मजहब से पहले हिंदू आए हैं। आदि अनादि काल में बोलो बाकी धर्म कहां थे। हम तो जैसे हैं आज यहां, वैसे हम लोग वहां थे। और ऐसा क्यों कहता हूं, तर्क दे रहा हूं। ईसा मसीह से पहले बोलो क्रिश्चियन नाम कहां था, और मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम कहां था। सत्य सनातन के अनुयायी जग को पाठ पढ़ाते थे। सिंधु क्षेत्र में रचे बसे थे तो हिंदू कहलाते थे। सत्य सनातन के अनुयायी जग को पाठ पढ़ाते थे। सिंधु क्षेत्र में रचे बसे थे तो हिंदू कहलाते थे। उत्तर का फैला विशाल जो क्षेत्र सिंधु होता था, उस सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू होता था। उत्तर का फैला विशाल जो क्षेत्र सिंधु होता था, उस सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू होता था। धर्म सनातन ने दुनिया के हर पहलू का ध्यान दिया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान दिया। सच्चाई के जितने पहलू हमने धर्म से जोड़े हैं, अच्छे बुरे रिवाज हम ही ने पाप पुण्य में जोड़े हैं। वृक्ष अगर फलदायी है उसका संरक्षण करते हैं। दूध दही घी खाते हैं, जीवों का रक्षण करते हैं। तुलसी पीपल का भी हम श्रद्धा से पूजन करते हैं। तुलसी पीपल बरगद का श्रद्धा से पूजन करते हैं। पुण्य समर्पण से पूरे उनको जल अर्पण करते हैं। बताना चाहता हूं क्या है सनातन संस्कृति, कि हम चींटी को दाना देते, हम जीव प्रेम सिखलाते हैं। हम ही मछलियों को आता, चिड़ियों को हम ही चुगाते हैं। बताना चाहता हूं क्या है हमारा सत्य सनातन धर्म, कि सच्चाई के वैज्ञानिक जितने भी पहलू हमने धर्म से जोड़े हैं। वैज्ञानिक सारे ही पहलू हमने धर्म से जोड़े हैं। अच्छे बुरे रिवाज हम ही ने पाप पुण्य में जोड़े हैं। वृक्ष अगर फलदायी है उसका संरक्षण करते हैं। दूध दही घी खाते हैं, जीवों का रक्षण करते हैं। तुलसी पीपल बरगद का श्रद्धा से पूजन करते हैं। पुण्य समर्पण से पूरे उनको जल अर्पण करते हैं। हम चींटी को दाना देते, हम जीव प्रेम सिखलाते हैं। हम ही मछलियों को आता, चिड़ियों को हम ही चुगाते हैं। संस्कारवश हम यहाँ गिरवर को शीश झुकाते हैं, और तोड़ने अहम यहाँ गोवर्धन हम ही उठाते हैं। सूरज को भी देव मानकर भक्ति भाव सिखलाते हैं। दिखलाते हैं। वक्त अगर पड़ जाए पवन सुत बनकर उसे डराते हैं। धर्म की खातिर लड़ने वाला भी व्यवहार हमारा है। दुनिया जिसको पूज रही वो गीता सार हमारा है। धर्म की खातिर लड़ने वाला भी व्यवहार हमारा है। दुनिया जिसको पूज रही वो गीता सार हमारा है। हमने ही तो महादेव वन सृष्टि का कल्याण किया। धर्म धरा के लिए स्वयं ही आगे बढ़ विस्पान किया। त्रेता युग में मनुष्य रूप में जन्मे और श्री राम बने।
द्वापर में आकर फिर से थे हम ही तो घनश्याम बने, द्वापर में आकर फिर हम ही तो घनश्याम बने। मर्यादा का पाठ पढ़ाया, शिक्षा दी कि कर्म बचे, नीति नियम का शासन हो, सत्य सनातन धर्म बचे। वनवासी जीवन जीकर भी, वनवासी जीवन जीकर भी सबको पाठ पढ़ाया था। शोषित पीड़ित गिर वनवासी सबको गले लगाया था। संघर्षों का मार्ग छोड़कर हमने सुख को नहीं चुना, पौरुष जिससे अपमानित हो व्यूह कभी वो नहीं बुना। सत्ता सुख दौलत सबके सब निश्चित मार्ग निकलते हैं, धर्मनिष्ठ योद्धाओं के वो पौरुष के संग चलते हैं। अगर चाहता ऋषियों के यज्ञों का क्षरण नहीं होता, वैदे ही क्या कहीं एक तिनके का हरण नहीं होता। अगर चाहता तो सागर को भी पाषाण बना देता, कठिन कार्य को सरल एक तरकस का बाण बना देता। वन नहीं भटकता बैठे चमत्कार कर सकता था। आंख बंद कर निमिष मात्र में सिंधु पार कर सकता था। भूशैल गिरी चट्टानों को पल में खंडित कर सकता था। लंका पति को एक जगह बैठे दंडित कर सकता था। लेकिन हमको दानवता को ये एहसास कराना था, मनुष्य रूप में मानवता का ही झंडा फहराना था। इसीलिए तो नहीं कोई दिखलाई राह पाखंडों की, सिखलाई है हमने केवल ताकत निज भुजदंडों की। जितने आताताई हुए हैं सबको हमने संहारा है। पहले तो ललकारा है फिर घर में घुसकर मारा है। जितने आताताई हुए हैं सबको हमने संहारा है। पहले तो ललकारा है फिर घर में घुसकर मारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।